हर हर महादेव। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं वो तो आप लोगों को टाइटल देखकर ही समझ में आ गया होगा, लेकिन क्यों जाने वाले हैं तो अचानक से क्या हुआ था, पापा का आया सुबह सुबह फ़ोन। अब पता नहीं, पापा का फ़ोन आया, पापा ने कहा कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ 30 से 40 लोग गांव से गए हैं इस वाली बस में, तो सब लोग वहाँ पे गए थे। टूर बहुत अच्छा था सब लोगों का। पापा ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो पता नहीं ठाकुर जी की मर्जी थी या पापा ने बोला, जैसे भी बोला। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर चलेंगे कहीं घूमने के लिए। बस इतना बोल के मैंने फ़ोन को कट किया। बाहर जाके देखा मौसम कि मौसम कैसा है। फिर उसके बाद में मैंने बनाई फटाफट से चाय। फिर क्या था, हमारे को बात आती दिमाग में, मेरे और भैया भी थे, भैया आ गए थे कल, भैया और भाभी। और हम लोगों का क्या होता है कि अचानक से बैठे हैं कि वहाँ चलना है, तो मैंने अगर बोल दिया कि भैया से वहाँ चलना है तो भाई तुरंत बोल देंगे हाँ चलो, वहाँ चलना है हाँ चलो। तो फिर मैंने कहा भैया क्या करना है, चलना है। भैया ने क्या, देख लो अगर मन है तो चलो। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या था, प्लान बना लिया हम लोगों ने। फटाफट से घर के जो भी ताम जाम थे, काम थे, वो हम लोगों ने फटाफट से फिनिश किए, मैंने और भाभी ने। और फटाफट से अपनी तैयारियां की और हम लोग निकलने वाले। और भी सोच रहे थे, लेकिन मौसम इतना ख़राब था। इधर भाभी की सब्जियां बनी है, देखिए टेस्टी सी सब्जी बन रही है भाभी की। मैंने नहीं खाई थी ये सब्जी, क्योंकि ये प्याज की सब्जी थी। तो मैंने ठाकुर जी के लिए अलग से सब्जी बनाई थी, और मैंने भी वही थी, मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। तो भाभी नहाई नहीं थी, भाभी ने नहाने से पहले सब्जी ऐसे ही बना दी थी। उसके बाद में भाभी नहाने चली गई सब्जी को चौंका लगा के, और भतीजे ने सब्जी बना के रख दी थी। उसके बाद में मैंने बनाई गोभी आलू की सब्जी। और पूजा करने के बाद मुझे 1 कप चाय चाहिए होती है, तो फिर मैंने चाय पी। चाय तो मेरी जान है सच में। और इधर देखिए ये घोड़े बेचकर अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 3 बजे तक मूवी देखी सारी। तो उसके बाद में फिर मैंने बाहर एक बार जाके फिर देखा, थोड़ा थोड़ा पहले से पहले, जो मैं पिछली बार आई थी घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले आई थी, तब थोड़ा मौसम ख़राब था। मुझे लग रहा था कि शायद धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकल आई। राज ने भी कहा था कि शायद निकलेगी। उसके बाद वो चले गए दुकान। मैंने फटाफट से कपड़े धोए और उसके बाद में धूप में बाल सुखाए। फिर क्या था, फटाफट से कर ली पैकिंग। खाना बनाया हम लोगों ने वहाँ के लिए, जाने के लिए, सब लोगों के लिए। तो खाना बना के मैं और भाभी जो भी काम था सब काम फिनिश करके लगाया अपना बैग और निकल लिए हम लोग। रात को हम लोग निकले थे 5:30, नहीं सॉरी 6 बजे निकले थे, 6 बजे। तो 6 बजे कोहरा इतना था वहाँ पे कि गाड़ी हम लोगों की चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये था कि धीमे धीमे पहुँच ही गए हम लोग। अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ, 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो गाड़ियों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भीड़ कितनी ज़्यादा होने वाली है। मुझे तो गाड़ियों को देखकर ही डर लग रहा था कि वहाँ पे हालत क्या होगी, कितनी भीड़ होगी। जब एक पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो मैंने राज से कहा तो अभी तो कई पार्किंग है। फिर यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर तक बाहर निकल के गए। पार्किंग थी, बहुत बड़ी पार्किंग थी सच में, इतनी गाड़ियाँ थी। हम लोगों के 1 किलोमीटर जाके पीछे हम लोगों ने गाड़ी लगाई थी, अपनी पार्क की थी। अभी उससे भी बहुत आगे थी पार्किंग। फिर हम लोग यहाँ पे आए बाहर। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों को लगी थी। यहाँ पे 10 किलोमीटर तक इस बस ने हमें छोड़ा था। तो यहाँ फ्री में, कोई चार्ज नहीं था, फ्री में लेके हम लोगों को ये बस गई थी 10 किलोमीटर तक। तो ये सरकार की तरफ से ही थी, और एक नहीं 10-12 बसें चल रही थी, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही। तो मतलब इतनी भीड़ भी नहीं हो रही थी और जनता परेशान भी नहीं हो रही थी। पार्किंग के जस्ट बाहर ही आप निकलोगे तो आप लोगों को बस लगी मिल जाएंगी सरकारी। फिर जहाँ से आपको ये बस छोड़ेगी, वहाँ से आपको 7 किलोमीटर के 7-8 किलोमीटर चल के जाना है। तो फिर हम लोग चल के गए। इतनी भीड़ थी, तो भीड़ में पता ही नहीं चला हम लोगों को कि 7-8 किलोमीटर हम लोग कब निकल गए। मतलब 4 किलोमीटर तो हम लोगों को थोड़ी लगी थी, क्योंकि भीड़ कम थी उस टाइम पे। और उसके बाद में 3 से 4 किलोमीटर तो हम लोगों को यही पता नहीं चला हम कब पहुंच गए वहाँ पे घाट पर, क्योंकि भोले बाबा के नाम के जयकारे लगाए जा रहे थे। सब लोग, बहुत सारे लोग थे। और
फिर हम लोग निकल गए। ये था मन था आने का, तो अचानक से प्रोग्राम बनाया, क्योंकि आपको जिसको भी आना है तो वो आ सकता है। ये ना सोच, कई आजकल वीडियो वायरल हो रही है, मैंने कई वीडियो देखी थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैंने कमेंट भी लिखा उन लोगों के लिए कि मतलब अपने देश को ही आप लोग इतना बदनाम कर रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है और वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, पैदल चलना पड़ा। अगर गाड़ियाँ 10 किलोमीटर पीछे, मतलब 8 से 10, यहाँ आज की हालत देखिए। सुबह सुबह ये थक गए थे, फिर इन्होंने चाय पी, उसके बाद फिर ये जल्दी थक जाते हैं क्योंकि बैग में भी वजन था तो थोड़ा थक गए थे। तो मतलब 8 से 10 किलोमीटर अगर गाड़ियाँ पहले रुकी नहीं जाती तो इतनी हालत ख़राब हो जाती, जनता को संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतनी जनता थी। आप लोग देख ही सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने ये देखिए प्रॉपर वीडियो शूट की है, आगे भी इतनी भीड़ है और पीछे भी इतनी भीड़ है। मतलब 4-5 किलोमीटर तक ये था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ में थी। जबकि यहाँ अगर गाड़ियाँ आती तो कितना मतलब बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाती। तो ये सरकार ने बहुत चीज़ें अच्छा किया है, मतलब कई चीज़ें ध्यान में रखकर ये चीज़ें व्यवस्था की हैं। तो आप सरकार के ऊपर इस चीज़ पे उंगलियां प्लीज़ ना उठाएं कि ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। आप लोग गंगा जी नहाने के लिए गए, अपने पाप पुण्य अपना सब कुछ करने गए, पाप अपने धोने के लिए गए, पुण्य कमाने अपने लिए गए, ना कि सरकार के लिए। तो सरकार का कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर कम से कम 10-20 करोड़ जो भी आए होंगे, जितना कोई उसका मेजरमेंट तो है नहीं, 10-20 करोड़ जो भी लोग आए हैं, तो सरकार एक एक व्यक्ति का कहाँ तक ध्यान रख के कितना व्यवस्था करेगी। जितना हो रहा है सरकार ने उतनी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की है। अगर गाड़ियाँ आगे तक आएंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो आप लोग वहाँ पे वैष्णो देवी आप लोग जाते हैं, इतनी चढ़ाई करके 15 किलोमीटर तक भैरव के दर्शन करने आप लोग कैसे जाते हो? वहाँ आपकी श्रद्धा होती है तभी जाते हो, तो वहाँ पे आप उंगलियाँ क्यों नहीं उठाते हो कि इतना किलोमीटर मैया क्यों बैठी है, मैया को सरकार ने ऊपर इतना क्यों बिठा दिया, नीचे बिठा लो। तो कई बातें ऐसी होती हैं। अमरनाथ की पे आप यात्रा पे जाती हो, वहाँ भी आपको प्रॉपर बर्फ़ में ही चलना होता है, तो वहाँ भी आप बोल सकते हो कि वहाँ भोले बाबा को सरकार क्यों बिठा के रखा है, नीचे लेके आओ। तो इसी तरीके सरकार का जो है व्यवस्था वो सरकार ने की है। यहाँ पे ठीक है आप गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन अभी इतनी भीड़ है, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ को फिर संभालना मुश्किल हो जाता और पता भी नहीं चलता है, आप लोग निकल के जाइए। हाँ, थोड़ा हम लोगों को लौटते में थकान हो गई थी और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से निकले थे, जाते जाते में तो पता ही नहीं चल रहा था। हर हर महादेव की जयकारे, इतना शोर शराबा चारों तरफ, बहुत ज़्यादा भीड़। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। और यहाँ भीड़ को मुझे देख के घबराहट हो रही थी। मैंने कहा राज मैं कहीं खो ना जाऊँ। तो राज मेरे हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे थे। मैंने कहा मैं हाथ छोड़ दो, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना, ऐसे गुम नहीं हो जाऊँगी। तो राज ने कहा कुंभ का मेला है, हो जाता है ना मूवियों में, कई बार आपने सुना है कुंभ के मेले में खो गए। तो राज ने कहा खो गए तो कुंभ का मेला है, कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल तो फ़ोन और बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने भी कर रखी हैं। आप कहीं भी जाओ किसी से बोल दो। और वहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे, सच में हम लोग कई लोगों ने पुलिस वालों के बारे में भी बोला है कि कुछ बताते नहीं। जो बाहर के हैं उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है तो वो नहीं आपको बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने कई जगह पूछा था पुलिस वालों से कि भैया हमें वहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया था। हाँ, किसी एक को एक आध जो नए वहाँ पे गए हैं तो उन लोगों को नई जानकारी है, तो वो लोग आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन सब ने हम लोगों को अच्छे से बताया कि आप लोग यहाँ से ऐसे जाइए, वहाँ से ऑटो पर मिल जाएगा आपको। लौटते में हम लोगों ने कई बार पूछा, क्योंकि लौटते में ही हम भूल रहे थे कि हम लोगों को कौन सी पार्क पहुँचना है। तो पुलिस वालों ने हमें कई जगह बताया और दुकानदारों ने भी बताया, तो वहाँ सही है, अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ फिर हम लोगों ने नहाने के बाद में संतों के किए दर्शन। यहाँ पे सच में इतने बड़े बड़े संत आए थे और उन्हें देखकर मतलब वो दृश्य मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी मिली, मन खुश हो गया कि जीवन में इतने सारे संतों को हम एक साथ नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे संतों के दर्शन किए। और पहले हम लोगों ने दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल आए। तो प्लीज़ वहाँ की व्यवस्था पर आप लोग उंगलियां ना उठाएं, क्योंकि ये कोई मनाली या शिमला बर्फ़ पे घूमने वाली जगह नहीं है, नैनीताल जैसी कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आप दर्शन करने आए तो दर्शन कीजिए श्रद्धा से, जिसकी श्रद्धा हो वो आइए और जिसे नहीं आना है मत आइए।
लेकिन बुराई मत कीजिए यहाँ पे आने के लिए। ये 144 साल बाद, ये तो आपका सौभाग्य है जो आपको मिल रहा है यहाँ आने का। हर किसी का सौभाग्य नहीं है वहाँ पहुँचने का, लेकिन जिसका सौभाग्य वो मिल रहा है। अपनी व्यवस्था खाने पीने की लेके, ये देखिए कितनी चारों तरफ मिलिट्री के लोग ये लगे हुए हैं, सर्दी में हम लोगों की खातिर लगे हुए हैं। और व्यवस्था कितनी करे सरकार, जितनी हो रही है उतनी सरकार व्यवस्था कर रही है, उसके बावजूद भी जनता की जो आदत है ना वो नहीं बदल रही। कुछ लोग होते हैं पता नहीं कैसे हिंदू हैं, वो ये भी नहीं कह सकते कि वो हिंदू हैं भी या नहीं, कैसे हिंदू हैं ये नहीं पता। मतलब जो लोग अपने ही धर्म की और व्यवस्थाओं की बुराइयां कर रहे हैं चारों तरफ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। डाउट होता है कि कैसे हिंदू हैं। अरे आपको चल रहे हैं, आओ जाओ, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग किलोमीटर तक ऐसे ही लोग बार टहलने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ तो आप लोग इतनी दूर गए हैं अपने। और ये देखिए कितनी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये ना इसका नाम आई थिंक मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको। तो ये जितना गंगा हम लोग मतलब 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वहाँ से हम लोग पहुँच गए, उसके बाद 3 किलोमीटर और आगे गए हैं। तो वहाँ तक हमने 5 से 6 किलोमीटर ये देखा। चारों तरफ ये डाल रखा है जहाँ से आप पानी में से नहा के आए, तो इससे आपको रेत या मिट्टी से पैर खराब ना हो, और रेत जो ठंडा होता है ना वो ठंडक ना लगे। यहाँ पे आने के बाद आप कपड़े भी रख सकते हो इस पर। तो इतनी व्यवस्था करके चली है सरकार। और वॉशरूम भी कई बनी है, उसे जनता इतना गंदा करके आ रही है, सरकार क्या करे? सरकार साफ करने जाएगी उसको? सरकार से आपको खाना बना के हाथ में दे के आएगी? इतनी व्यवस्था सरकार कर रही है, तो उसके बाद में भी आप सरकार पे उंगलियां उठा रहे हो, तो ये गलत बात है। और बहुत अच्छे से, कोई मतलब ये नहीं थी, भीड़ भाड़ का नहीं था, आराम से शांति से सब लोग नहाए थे। सब लोग कई जगह भीड़ भाड़ हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ नहीं थी, भीड़ भाड़ थी, लेकिन मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। अगर गाड़ियाँ आगे तक आती तो भीड़ भाड़ फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो आप लोग जब भी कुंभ नहाने के लिए जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि वहाँ ये परेशानी वो। सच में कोई परेशानी नहीं थी। मैं इतना वैष्णो देवी में थक जाती हूँ, मैं वहाँ चढ़ना, जबकि मैं हर साल जाती हूँ, तो बहुत थकान हो जाती है मेरा। वहाँ लगता है मैं क्या कैसे जाऊँ। और यहाँ पे मैंने आराम से, हम लोग गए थे, थोड़ा बस लौटने में थकान ज़रूर हो गई थी, लेकिन आ गए थे। फिर उसमें उसके बाद भी फिर हम लोगों को लौटते में भी सरकारी बसें मिली थी फ्री में, वो फिर से हम लोगों को फ्री में ही मिली थी। फ्री में उन लोगों ने हमें पार्क तक छोड़ा, और उसके बाद में फिर हम गाड़ी से निकल गए। यहाँ देखिए ये इतना पैदल चल के, और बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना किलोमीटर चल लिए और क्या है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। जो भी कुंभ नहाने आ सकते हैं तो वो आएँ, दर्शन करके जाएं यहाँ पे गंगा मैया के, और नहा के जाएं। अभी 26 तारीख तक है, 26 फरवरी तक, तो अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक है। और ये देखिए इतने लोग आ रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, सब लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, इन सब हिंदुओं की अपनी अपनी श्रद्धा है, तो सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे राज को लगी थी भूख, तो उन्होंने ली थी ये सब्ज़ी। और इसमें एक छोले वाली सब्ज़ी तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसमें नमक कम था, बिल्कुल भी नहीं था, मिर्च भी नहीं थी, नमक भी नहीं था। और ये दूसरी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में मैं निकल गई अपने पापा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे पापा ने 1.5 घंटे तक मेरा इंतज़ार किया था, क्योंकि उनकी भी बस थी। और ये देखिए पापा को तो ये लग रहा था मैं पहुँच गई, सच में कौन सा कोहिनूर मिल गया। इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। उनकी खुशी का ठिकाना मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा। मैं कई लोगों को, 2-3 लोग पीछे रह गए, मैं और भाई और आज 3 ही लोग आ पाए पापा के पास। 3 लोग हम लोगों से बिछड़ गए। तो मैंने कहा तुम लोग गाड़ी पे पहुँचो, हम लोगों को पापा से मिलना ही मिलना था। तो फिर हम लोग पापा से मिल गए, और उसके बाद में फिर पापा निकल गए अपनी बस पे, और हम लोग निकल लिए वापस आगे। खाना वाना हम लोगों ने खाया था। उसके बाद में राज ने तो जलेबी ली थी, वो खाई थी। थोड़ा बहुत चटपट खाते हुए हम लोग निकल आए। वहाँ पे जो भी कुंभ नहाने जाएं, वहाँ पे अमरूद बहुत अच्छे हैं, सच में इतने अच्छे अमरूद थे। वो मैंने खाए थे, मैंने और राज ने, भैया ने वगैरह ने, सबने। तो इतने अच्छे थे सच में, मैं अमरूद बहुत खाए थे। लेकिन वहाँ जैसे उसमें बीज तो बहुत कम मिलते थे, वहाँ पे मतलब इतना टेस्ट था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जो भी जाएँ वहाँ पर ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ से अब हम लोग वैसे जाने वाले थे, हम लोग वाराणसी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, लेकिन थकान की वजह से फिर हम लोग गए नहीं थे। और यहाँ हमारा सैलेड लग चुका है, खाना पता नहीं कब तक आएगा। तो ये देखिए 6:30 बज चुके हैं, और इसके बाद में गाड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल में चली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था। लेकिन 10 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे।
और आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज इतनी खुशी हो रही है वहाँ नहा के आने के बाद में कि मतलब 2025 में एक और ख्वाहिश पूरी मेरी हो गई। बहुत ही अच्छी आई है ये वाली 2025।